हरिओम। आज 6 सितंबर है। भगवान गीता में बता रहे हैं विभूति योग। आज हम 33 नंबर 33 देखेंगे। तो चलते हैं, इसमें भी तीन है। श्री भगवान वाच अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। अर्जुन, अनेक अक्षर होता है व्यवहार करने के लिए, शब्द के लिए अक्षर। तो ये जितने भी अक्षर सब है ना, उसमें से मैं अकार हूं। अकार क्योंकि स्टार्टिंग है। अकार, अकार वही सर्वा वाक। अकारे सब, बिना बिना अकार में नहीं हो सकता। सा एषा स्पर्श उष्म भी व्यजमाना बन्ही नाना रूपा भवति इति। ये ऐत्रेय उपनिषद में वर्णन है। अकार वर्ण ही स्पर्श उष्म आदि से, कंठ तालु आदि से, पृथक पृथक स्थानों से अभियात अभिघात प्राप्त होकर के बहुत प्रकार के नाना रूपों वाली वाणी में प्रकट होता है। इसलिए ये अक्षर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अकार। फिर कहते हैं द्वंद्व सामासिकस्य च। अनेक समास है। समास माने क्या है? जब दो शब्दों को इकट्ठा करते हैं ना, देखो, दो अक्षर को इकट्ठा करते हैं वो संधि है। दो शब्द के इकट्ठा करते हैं तो वो समास है। जैसे नदी का जल है, नदी जल है। विद्यावान का आलय है, विद्यालय है। ऐसे तो उसमें जो विभक्ति वो हट जाती है। तो दो शब्द का इकट्ठा होता है तो वो समास होता है। समास का अर्थ है वाक्य आप कम में लिखते हैं। विग्रह वाक्य, व्यास वाक्य बोलते हैं। विग्रह वाक्य में नदी का जल, ये विग्रह वाक्य हो गया। अलग अलग वाक्य हो गया, विग्रह किया। तो अनेक प्रकार के समास है। तो मुख्यतः चार समास है। द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है। तो उसमें कहते हैं ये द्वंद्व समास, ये दोनों की समानता है। जैसे राम लक्ष्मण हो, राम और लक्ष्मण, इसको कहते हैं। सीताराम भी द्वंद्व समास है। कृष्ण अर्जुन द्वंद्व समास है। कुछ सपक्ष द्वंद्व है, कुछ विपक्ष द्वंद्व है। तो इन समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व में उभय प्रधान है। अहमेवाक्षय काल, मैं ही काल हूं, अक्षय काल हूं। पहले भी बताया था, मगर वो अविनाश काल है। और यहाँ पर जो अक्षय काल हो, परमेश्वरम ज्ञाह काल काल गुणी सर्वविद्या। काल काल परमात्मा, काल का भी काल हूं मैं, अक्षय काल हूं। और मैं वही विश्वत मुख धाता, मैं विधाता हूं, कर्मफल का देने वाला हूं। तो मैं ही कर्मफल का देने वाला हूं, मैं काल हूं, ये जान लो। तो भगवान, एक एक होता है काल क्षय काल, और एक होता है अक्षय काल। क्षय काल में जैसे पल है, घड़ी है, दिन रात वर्ष, ये सब मिलाया जाता है। और जो अक्षय काल है, पहले भी बताया था ना, काल कलयता महन 30 नंबर श्लोक में। तो यहाँ अक्षय पद से बताते हैं, अर्थात कालज्ञ भगवान। और वही कर्मफल दाता भी है। बस इतना ही, फिर कल देखते हैं। ओके, हरिओम।